In this video, we will see the question number 2 of 9.3. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और वैल्यूज़ पुट करके हमने इसका आंसर फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम पाई की जगह 80 पुट करेंगे. तो पाई 80/3 हम इस तरह करेंगे. तो tan 180/3 माइनस tan 180/6 over 1 plus tan 180/3 tan 180/6. इस तरह हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे. अब tan 3 1s are 3 3 3s are the 3 6 are 18 तो 60 minus tan 6 1s are 6 6 3s are tan 30 over 1 plus tan 60 plus 60 tan 30. ये वाला आ जाएगा हमारे पास आंसर. अब tan 60 हमें पता है हमारे पास इक्वल है √3 माइनस और tan 30 इज इक्वल टू 1 और √3. 1 प्लस tan 60 इज √3 एंड 1 और √3. हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लेंगे. अब इसको आगे से सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऊपर से एलसीएम लेंगे. √3 माइनस 1 ओवर √3 आ जाएगा हमारे पास. ओवर इसके ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 + 1 आंसर आ जाएगा. अब 2 टाइम्स है तो इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं. -1 ओवर √3 ओवर अब 1 + 1 2 आ जाएगा हमारे पास. स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा तो 3 -1 ओवर डिनोमिनेटर में 2 √3 हो जाएगा. अब 3 + 1 = 2 ओवर 3 2 √3 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर √3 विल बी द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास. 1 माइनस tan² π/3 ओवर 1 प्लस tan² π/3. तो सबसे पहले तो 1 माइनस tan² होल के ऊपर ले लेंगे π/3 इसका स्क्वायर आ जाएगा. और इसकी जगह पाई की जगह हम 180 पुट कर देते हैं ओवर 1 प्लस tan. अब 180/3 इसका स्क्वायर आ जाएगा. 1 माइनस 3 1s are 3 3 6 are 18 tan 60 इसका स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan 60 होल स्क्वायर आ जाएगा. अब tan 60 हमारे पास इक्वल होता है √3 के. तो 1 माइनस √3 इसका स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस √3 होल का स्क्वायर रूट से कैंसिल. 1 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3 तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. सो -1 ओवर 2 विल बी द आंसर. इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका फर्स्ट पार्ट है ये. इसमें हमने वेरीफाई करना है इसको. अगर हम थीटा में यहाँ जो थीटा पेयर हो रहे हैं उसमें हम 30 और 45 को अगर वैल्यू पुट करें तो इसकी जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम पुट करते हैं sin 2 थीटा की जगह हमने 30 पुट करना है. 2 sin 30 cos 30. अब sin 30 × 2 is 60 sin 60 2 sin 30 cos 30 आ जाएगा. अब sin 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है. sin 60 हमारे पास होता है √3/2 और 2 sin 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 30 इज इक्वल टू √3/2 आ जाएगा. अब √3/2 2 से कैंसिल हो गया तो √3/2. अब ये दोनों आंसर हमारे पास सेम हैं तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया. ये दोनों इक्वल हैं. अगर 45 पुट करें तो हमने फिर इसको देखना है. तो सेम क्वेश्चन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. अब थीटा की जगह हमने 45 पुट करना है. तो sin 2 × 45 इज इक्वल टू 2
साइन 45 cos 45 डिग्रीज। सो साइन 45 टूज आर 90, तो ये 90 आ जाएगा टू साइन 45 एंड कॉस 45। अब साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है और टू साइन 45। अब सिंपली आप कैलकुलेटर से भी इसको, अगर आपको याद नहीं रहती तो आप सिंपल इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 45 है तो ये आ जाएगा 1/√2 और इसका भी 1/√2। ये दोनों की वैल्यूज़ 45 पे दोनों एंगल्स सेम आते हैं। तो 1 = अब 2 ये वाला, अब ये 2 दफ़ा है तो स्क्वायर रूट 2 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। तो 2 1/√2 है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों हमारे पास सेम आ रही हैं, तो हमारे पास ये भी वेरीफाई हो गया। इसी तरह ये बाकी इसके क्वेश्चन भी हमने सबसे पहले एंगल 30 इसको पुट करना है, फिर 45 एंगल पुट करना है। तो जब दोनों एंगल हमारे पास पुट हो जाएंगे तो दोनों तरफ हमारे पास, मतलब एक एंगल को पुट करने से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए और दूसरे एंगल को भी पुट करने से राइट और लेफ़्ट दोनों इक्वल आनी चाहिए। इस तरह ये वेरीफाई हो जाएंगे क्वेश्चन। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह हैं, इसी तरह हम इसमें पुट करके तो बाकी पार्ट्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने 30 और 45 को पुट करना है और हमारे पास आंसर दोनों साइड पे सेम आने चाहिए। ये 5th पार्ट है। ओके, सो हम पहले पुट करेंगे tan 2। अब थीटा की जगह हमने पुट करना है 30। सो 2 tan और ये हमारे पास आ जाएगा 30/1 - tan 30, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। अब हमने इसको देखना है सबसे पहले तो tan 32 = 60 और 2 tan 30 1 - tan 30 और होल का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। और tan 60 हमारे पास किसके पास इक्वल होता है, √3 के। और 2 tan √30 हमारे पास tan 30 हमारे पास √3 1/√3 और 1 - 1/√3 इसका स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, अब 2 1 = 2 और √3 नीचे आ गया, 1 - स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 1/3। अब ऊपर 2/√3 रह गया और नीचे इसका हम एलसीएम लेंगे, 3 1 = 3 - 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/2 3 - 1 2 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ 3 था तो 3 ऊपर और नीचे 2 से कैंसिल हो गया। अब नीचे रह गया 3/√3। अब इसमें √3 जो है वो हमारे पास 3/√3 के इक्वल आया था। अब √3 है तो हम इसको 2 दफ़ा लिख के तो 3 के इक्वल आ जाता है ये। तो इसको √3 हमारे पास 3 के इक्वल होता है तो इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये वाला नीचे √3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो √3 ओवर, अब ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गया। इसी तरह हम 45 एंगल को पुट करके हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं।